हेलो एवरीवन। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। तो आज हम जानने वाले हैं लिनक्स के बारे में। तो पहले ये डिस्क्लेमर है कि एक एजुकेशन वीडियो है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे पहले व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कर्नल क्या है, हार्डवेयर क्या है, लिनक्स क्या है, उसका यूजेस कहाँ पे है, एंड लिनक्स एंड जीएनयू क्या है, और उसके बाद लिनक्स का पैकेज मैनेजर कौन सा है, उसके बाद लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या क्या है, उसके बाद लिनक्स का डिस्प्ले मैनेजर क्या क्या यूज करते हैं, एंड लिनक्स में हम कैसे सिस्टम ट्री स्ट्रक्चर में रहता है उसके बारे में, उसके बाद लिनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में ext4 एंड XFS, उसके बाद लिनक्स के परमिशंस एंड ओनरशिप के बारे में, उसके बाद लिनक्स के टर्मिनल के बारे में एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो मेरा नाम है शुभंकर सेनापति। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में रहता है, एंड वो मतलब जो रिसोर्सेज हैं मतलब हार्डवेयर हैं उनको यूज करता है, और बाकी सारे एप्लीकेशंस को एंड कॉमन सर्विसेज को मतलब देता है यूज करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल की तरफ से हम अगर देखते हैं तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, क्रोम ओएस है, फ्री बीएसडी है एंड यूनिक्स है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि लिनक्स जो ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन पहले में रहते हैं, उसके बाद रहता है उसका कर्नल एंड उसके बाद रहता है उसका हार्डवेयर। तो कर्नल क्या है, कर्नल हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन के बीच में जो मतलब कम्युनिकेशन करता है। ठीक है। उसके बाद कर्नल, कर्नल इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या है, कर्नल एक सेंट्रल कंपोनेंट है एक ओएस का, जो क्या करता है, जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है ना। तो पहले बात यहाँ पे हम अगर कार्नेल के बारे में पहले जानते हैं तो कार्नेल बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है। तो कार्नेल होता है यहाँ पे मोनोलिथिक कार्नेल, माइक्रो कार्नेल, हाइब्रिड कार्नेल, नैनो कार्नेल एंड ये एक्सो कार्नेल। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है कार्नेल का, कार्नेल का फंक्शन है मेमोरी मैनेज करना, कौन से एप्लीकेशन को कितना मेमोरी एलोकेट करना है, प्रोसेस मैनेज करना, कौन से प्रोसेस को कितना मेमोरी देना है, कैसे प्रोसेस काम करेगा, उसके बाद डिवाइस मैनेज करना, कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं हार्डवेयर के साथ, कंप्यूटर के साथ, जैसे माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। उसके बाद फाइल सिस्टम को मैनेज करना एंड सिक्योरिटी एक्सेस को मैनेज करना, उसका सिस्टम का जो पासवर्ड है अगर यूज़र ठीक से इंटर करता है या नहीं, ठीक है, उस तरह से सब सारे चेकअप कर्नल करता है। एग्जाम्पल की तरफ से अगर देखें हम, जो मोनोलिथिक कर्नल होता है वो यूज करता है लिनक्स, लिनक्स यूज करता है अपना मोनोलिथिक कर्नल, एंटी कर्नल यूज करता है विंडोज, और डार्विन कर्नल यूज करता है हमारा मैकओएस। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर रेफर्स टू एनी फिजिकल कंपोनेंट दैट कंप्यूटर के साथ जो भी फिजिकल कंपोनेंट कनेक्ट हैं उसे मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उससे हम कहते हैं हार्डवेयर। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एलोन कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क और फंक्शन। तो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कुछ काम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल की तरफ से अगर देखें हम हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आता है, सीपीयू आता है, जीपीयू आता है, हार्ड डिस्क आता है, एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी आता है अपना सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके बाद आता है अपना मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, पावर सप्लाई, एनआईसी कार्ड मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कोई भी चीज़ जिस फिजिकल चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आता है लिनक्स अपना। तो अपना सबका फेवरेट लिनक्स, लिनक्स इज ए फैमिली ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स के बारे में कुछ पहले बोल देता हूँ मैं। ठीक है। तो लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको किसने शुरू किया था, लाइनस टोरवेल्स ने शुरू किया था। कब शुरू किया था, सितंबर 17 1991 को। और वो एक कॉलेज के स्टूडेंट थे उस वक्त। कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के, फिनलैंड में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे थे। तो वहाँ पे पहले जब मतलब 90s में जब कोई ओएस था तो उसमें से 3-4 ओएस ही थे बस। ठीक है। उसमें से कुछ थे अपने जो मतलब प्रॉपर्टी थे, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर मतलब जिनको मतलब लोग खरीद के यूज़ करते थे। जैसे वहाँ पे सबसे मतलब फेमस था यूनिक्स।
यूनिक्स किसने बनाया है? यूनिक्स को बनाया है AT&T कंपनी ने बेल लेबोरेटरीज में, ठीक है। तो वहाँ पे AT&T कंपनी बेल लेबोरेटरीज मतलब जिसने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया है, सेम लेबोरेटरी सेम जगह है वहाँ पे, ठीक है। तो जब लाइनस टॉर्वेल्स स्टूडेंट थे तब उन्होंने मतलब उनके पास एक्सेस था यूनिक्स सिस्टम का, ठीक है। यूनिक्स तब एक कॉर्पोरेट सिस्टम था जिसको बाई करना पड़ता था एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था एंड पीपल के लिए मतलब ओपनली अवेलेबल नहीं था किसी के लिए, ठीक है। मतलब हर कोई डाउनलोड करके यूज़ नहीं कर सकता था, उसे खरीदना पड़ता था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा कि ऐसे ही खुद का एक ओएस बनाए, ठीक है, जो मतलब सेम यूनिक्स की तरह हो एंड सब फ्री में यूज़ कर सके। उन्होंने इसलिए लिनक्स का कर्नल बनाया। कर्नल मतलब मैंने कुछ देर पहले ही बोला था, कर्नल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में जो मतलब कनेक्शन करता है उसे कर्नल कहते हैं। तो कुछ ओएस के एग्जांपल मैंने पहले भी दिए थे, विंडोज़, आईओएस और मैक ओएस एंड उसके बाद लिनक्स। एंड लिनक्स, पहली बात, लिनक्स फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी इसे यूज कर सकता है, कोई भी इसके कोड को रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद साम पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम बताता हूँ मैं। डेबियन है अपना, रेड हैट है, उबंटू है, फेडोरा है, आर्च लिनक्स है एंड मंजारो है, ठीक है। ये बहुत मतलब और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये लगभग मतलब सब लोग यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हैं। उसके बाद उसके बाद साम मतलब कुछ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब सब लोग यूज़ करते हैं, जैसे पहले वाला है डेबियन, ठीक है। यहाँ ये सब लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। डेबियन है, उसके बाद फेडोरा है, उसके बाद अपना ओपन सूस है, उसके बाद लिनक्स मिंट है, उसके बाद काली लिनक्स है, उसके बाद जोरिन ओएस है अपना, उसके बाद उबंटू है, उसके बाद एलिमेंट्री ओएस है, उसके बाद आर्च लिनक्स है, उसके बाद मंजारो है एंड गडूरा लिनक्स है। ये सब मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए सबसे अच्छे हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना है उबंटू मतलब सर्वर्स के लिए। सर्वर मतलब जितने सारे वेबसाइट्स हैं जो होस्टेड होते हैं किसी भी ओएस पे, तो सर्वर के लिए अपना फ्री है अपना उबंटू सर्वर। उसके बाद रेड हैट एंटरप्राइज का अपना है रेड हैट, जो रेड हैट मतलब वो पेड है, पर मतलब उसे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में उसके बाद है अपना सूजी लिनक्स एंटरप्राइज, ठीक है, उसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद अपना है सेंडोएस। उसके बाद अगर देखें, लिनक्स इज़ ए हाईली वर्सेटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट रन्स ए वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस। लिनक्स इतना बड़ा मतलब इतना ज़्यादा कंपेटेबल है सारे डिवाइस के साथ कि बहुत ज़्यादा मतलब जगह यूज़ होते हैं, लगभग सारे जगह लिनक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज़ होते हैं लिनक्स, सर्वर्स में यूज़ होते हैं, स्मार्टफोन है जो अपना, स्मार्टफोन में भी लिनक्स यूज़ होता है अपना, एंड्रॉयड जो है, ठीक है, उसमें। उसके बाद टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स में भी लिनक्स यूज़ होता है। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम मतलब जितने सारे मतलब ऐसे डिवाइस जो वन बोर्ड कंप्यूटर हैं, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। 1 सेकंड। उसके बाद आता है नेटवर्क डिवाइसेस में, नेटवर्क डिवाइस मतलब राउटर्स में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद गेमिंग कंसोल में उसमें लिनक्स यूज़ होता है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर, दुनिया के जितने सारे सुपर कंप्यूटर हैं लगभग सारे के सारे 99% लिनक्स यूज़ करते हैं, लिनक्स सिस्टम यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी में लिनक्स चलता है। उसके बाद होम ऑटोमेशन सिस्टम्स जितने भी सारे हैं, स्मार्ट होम के डिवाइसेस सारे में लिनक्स चलता है। उसके बाद वायरेबल डिवाइस जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, उसमें लिनक्स चलता है। स्मार्ट व्हीकल, स्मार्ट व्हीकल मतलब जो स्मार्ट गाड़ियाँ होते हैं उनमें लिनक्स चलता है। उसके बाद ड्रोन एंड रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लिनक्स का, ठीक है। उसके बाद सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मैंने बोला था कुछ देर पहले। उसके बाद डाटा स्टोरेज सिस्टम्स मतलब जहाँ पे लोग डाटा स्टोर करके रखते हैं बड़े बड़े सर्वर्स, वहाँ पे भी लिनक्स यूज़ होता है। उसके बाद अगर देखें, अगर पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स, उसमें लिनक्स बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आ गया सर्वर्स, जितने सारे सर्वर्स होते हैं उसमें लगभग लिनक्स ही चलता है, क्योंकि लिनक्स बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है उसमें, मेलवेयर्स वायरसेस कम आते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मतलब उसको जैसे कि मैं अगर पकड़ें, उसको रिबूट नहीं करना पड़ता है ज़्यादा, उसको अगर अपडेट करना पड़ता है, जैसे कि हमारा विंडोज़ हो गया, विंडोज़ को अगर अपडेट करना पड़े तो बहुत ज़्यादा रिबूट होता है, ठीक है, सिस्टम रिबूट करना पड़ता है, उसको बहुत मेंटेन करना पड़ता है। पहले लिनक्स को इतना मेंटेन नहीं करना पड़ता, एंड लिनक्स को अगर अपडेट करते हैं अगर हम, तो उसको कुछ मतलब रिबूट भी नहीं करना पड़ता, उस आप सिस्टम अपडेट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद लिनक्स इतना अच्छा है कि उसको हम बहुत दिनों तक मतलब रिबूट ना करके यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पावर ऑफ ना करके एक मतलब एक बार में शुरू किया, उसके बाद बहुत दिन चलेगा डायरेक्टली, कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा स्मार्टफोन्स
और एंड टैबलेट्स हैं। स्मार्टफोन्स मतलब जितने सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं सब में लिनक्स चलता है। उसके बाद हमारा टैबलेट्स हैं जितने सारे, टैबलेट्स में भी मतलब लगभग सारे लिनक्स चलते हैं, क्योंकि टैबलेट बहुत सारे सब एंड्रॉयड ही होते हैं लगभग, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे भी लिनक्स चलते हैं। तो लिनक्स ऑल्सो यूज इन सुपर कंप्यूटर्स। तो मोस्ट मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स यूज द लिनक्स ओएस, ठीक है। मतलब जितने सारे मॉडर्न मतलब सुपर कंप्यूटर्स हैं वर्ल्ड के सब, मतलब वहाँ पे वर्ल्ड के 500 सुपर कंप्यूटर्स जो है ना टॉप, सारे के सारे लिनक्स यूज मतलब लिनक्स ही यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद ईच मैन्युफैक्चरर्स हैज़ मेड इट्स ओन स्पेसिफिक चेंजेस टू द लिनक्स। मतलब लिनक्स को कोई भी मतलब इसके कोड को, सोर्स कोड को चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। और फ्री भी है, ठीक है, इसलिए सब लोग यूज करते हैं ज़्यादा। और लिनक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मतलब कोई भी सिस्टम में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर में मतलब उसको मतलब ऑप्टिमाइज करना बहुत आसान है, बहुत मतलब आसान है उसके कोड को चेंज करना, ठीक है। एंड सारा ओपन सोर्स है, तो हर कोई उसे मतलब रीड कर सकता है कोड को, ठीक है, समझ सकता है कि कैसे लिनक्स काम करता है। एंड उसके बाद है अपना लिनक्स। यहाँ पे मैंने 10 मतलब मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर का यहाँ पे लिस्ट दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे के सारे लिनक्स हैं, ठीक है। एक क्राइन क्राई ओएस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, एच पी लिनक्स, रेड हैट सनवे लिनक्स, एच पी लिनक्स, उबंटू लिनक्स, काइलिन लिनक्स, सारे लिनक्स हैं। एंड लिनक्स वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम चॉइस फॉर सुपर कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। रीज़न क्या है? परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फ्री फ्री यूज कर मतलब सब लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए उसमें किसी को पेड नहीं करना पड़ता। डेवलपर फ्रेंडली है, डेवलपर्स आसानी से उसके कोड को रीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट है, अगर सिस्टम में कुछ मतलब गड़बड़ हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है लिनक्स की, ठीक है, तो वो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कॉम्पेटेबिलिटी मतलब वो मतलब कोई भी सिस्टम में लिनक्स चल जाता है। उसके बाद इंटरपरेबिलिटी मतलब हम अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करना चाहें तो आसानी से लिनक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मतलब टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे कि एसएसएच में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है उसके बाद द कनेक्शन बिटवीन जीएनयू। जीएनयू मतलब क्या है? जीएनयू का फुल फॉर्म है ग्नू नॉट यूनिक्स, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसका यहाँ पे इसका लोगो है यहाँ पे जीएनयू का एंड लिनक्स का। तो अगर मैं पहले मतलब हिस्ट्री बताऊं तो लिनक्स एक सिर्फ कर्नल है जो हार्डवेयर एंड ओएस के बीच में कम्युनिकेशन करता है, पर उसका कोई इंटरफेस नहीं है। तो उसका इंटरफेस प्रोवाइड करता है जीएनयू। जेन्यू नॉट यूनिक्स जो मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिटी है, वो यहाँ पे उसको मतलब इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल इंटरफेस। तो यहाँ पे जीएनयू प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? रिचर्ड स्टेलमैन के मतलब उन्होंने शुरू किया था 1980 में, ठीक है, जब लिनक्स पहली बार शुरू हुआ था, ठीक है, उस वक्त के बात है। तो वहाँ पे मतलब सारे एसेंशियल कंपोनेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, ठीक है। कार्नल को छोड़ के सारे मतलब जीएनयू प्रोवाइड करता है, मतलब उसी लाइसेंस में चलता है, जीएनयू नॉट यूनिक्स। उसके बाद लाइनस टोरवेल्स ने लिनक्स का कार्नल डेवलप किया था। उसके बाद लिनक्स के कार्नल सिर्फ मतलब कार्नल उनको अगर ओएस के साथ कनेक्ट किया जाए तो उसके लिए जीएनयू बहुत ज़रूरी था, इसलिए जीएनयू ने मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लिनक्स की कम्युनिटी में। उसके बाद द कॉम्बिनेशन सिस्टम इन इनफॉर्मली नोन एज लिनक्स बट सम आर्ग्यूज इट शुड बी कॉल्ड जीएनयू लिनक्स। को यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू है कि उसका नाम जीएनयू स्लैश लिनक्स होना चाहिए था सिर्फ लिनक्स के बजाय, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट भी जाना चाहिए जीएनयू प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे द नेम डिबेट ओवर लिनक्स वर्सेस जीएनयू लिनक्स कॉन्टिन्यूस डिबेट अब तक चल रहा है, पर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है दोनों का, ठीक है। दोनों फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब आज भी ओपन सोर्स एंड फ्री हैं सबके लिए। उसके बाद क्या है लिनक्स का पैकेज मैनेजर्स। तो लिनक्स में बहुत सारे मतलब पैकेज मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करने के लिए लिनक्स में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे बहुत मतलब बहुत सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए और कोई भी इसके कोड को चेंज कर सकता है अपनी तरह। तो यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी ने अपना अपना खुद का ओएस बनाया है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे
सबसे जो मतलब पॉपुलर है उसका नाम है डेबियन, ठीक है। डेबियन यूज करता है, डेबियन पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम यूज करता है डीपीकेजी। उसके बाद उसको मतलब वहाँ पे डेबियन सिस्टम में क्या यूज होता है, एपीटी यूज होता है, एडवांस पैकेज टूल, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड पैकेज मैनेजर था उसके पहले, और यहाँ उसके पहले भी था साइनेप्टिक पैकेज मैनेजर, अभी भी चल रहा है ये सब, पर लेटेस्ट वाला एपीटी है, ठीक है। उसके बाद जो जितने सारे रेड हैट के सिस्टम हैं, रेड हैट सिस्टम जैसे जैसे कि सेंटोस हो गया, फेडोरा हो गया, ठीक है, या रेड हैट खुद हो गया, वो लोग मतलब रेड हैट पैकेज मैनेजर यूज करते हैं, जैसे कि यम पैकेज मैनेजर एंड डीएनएफ। तो यम पैकेज मैनेजर का नाम फुल फॉर्म है योलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड, एंड डीएनएफ का फुल फॉर्म है डेंटिफाइड योलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। पैकमैन पैकेज मैनेजर जो आर्च लिनक्स के यूजर हैं, जो मतलब आर्च लिनक्स एक बहुत मतलब अच्छा लिनक्स सिस्टम है, स्टेबल है बहुत ज़्यादा, पर इसको मतलब सोर्स कोड से कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है। एंड इसका जो पैकेज मैनेजर है उसका नाम है पैकमैन पैकेज मैनेजर। उसके बाद जाइपर पैकेज मैनेजर है, जाइपर पैकेज मैनेजर यूज करते हैं ओपन सूजा। उसके बाद पोर्टेज पैकेज मैनेजर है, पोर्टेज पैकेज मैनेजर यूज करता है जेन 2 ओएस, जेन 2 जो सिस्टम है, ठीक है, वो यूज करता है। उसके बाद स्नैप है, स्नैप को किसने डेवलप किया था, स्नैप को जो उबंटू सिस्टम को मतलब पूरा मेंटेन करता है, और उसका नाम है कैनोनिकल, ठीक है, कैनोनिकल कॉरपोरेशन की तरफ से है, ठीक है। तो वहाँ पे स्नैप एक यूनिवर्सल पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय कैनोनिकल। तो स्नैप को मतलब यूनिवर्सल सिस्टम मतलब एप्स की तरह बनाया था कैनोनिकल ने, जो कोई भी सिस्टम में, लिनक्स सिस्टम में मतलब डायरेक्टली एप्स चलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लैटपैक्स आए, फ्लैटपैक मतलब यूनिवर्सल पैकेज मैनेजर। फ्लैटपैक भी वैसे ही मतलब स्नैप की तरह है, पर फ्लैटपैक बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, टूडेज लेटेस्ट हैं, एंड बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं फ्लैटपैक में। उसके बाद लिनक्स का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो लिनक्स ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स, ईच प्रोवाइड ए यूनिक यूजर एक्सपीरियंस एंड डिज़ाइन फिलोसॉफी। तो लिनक्स के बहुत सारे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स हैं। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मतलब लुक, कैसे मतलब लुक एंड फील, ठीक है। तो उसके लिए बहुत मतलब कम्युनिटी बड़ा है, इसलिए बहुत सारे मतलब डिफरेंट काम के लिए, डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स क्रिएट किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर सम पॉपुलर लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो पहले वाला है जीनोम, ठीक है, जीनोम या नोम कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पॉपुलर जीनोम ही है। उसके बाद केडी प्लाज्मा है। उसके बाद XFCE 4 है जो वर्जन 4 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सिनेमन है। उसके बाद मेट है, LXQT है, बजी लिनक्स है, पेंथिरॉन है, डीपिन है, एलिमेंटरी है। तो हम देखते हैं एक एक करके कैसे दिखता है, कैसे लुक एंड फील है। उसके बाद जीनोम, जीनोम क्या है, जीनोम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मतलब जीनोम। तो नोस फॉर इट्स मॉडर्न एंड यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न लुक भी देता है एंड बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन भी है। यहाँ पे सबसे पहले एक टॉप बार मिलता है, उसके बाद जीनोम ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड इजी ऑफ यूज़। इसका जो मेन मतलब मोटो की तरह बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा एंड इजी ऑफ यूज़ होगा, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा फास्ट भी है जीनोम। शायद अभी जीनोम 43 चल रहा है, एंड बहुत ज़्यादा फास्ट एंड बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी है जीनोम 43, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद आया केडी प्लाज्मा, और एक मतलब केडी प्लाज्मा इज अनदर पॉपुलर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट दैट ऑफर्स ए हाईली कस्टमाइजेबल एंड फीचर रिच एक्सपीरियंस। ये भी बहुत ज़्यादा हाईली कस्टमाइजेबल है, एंड ये बहुत ज़्यादा विंडोज़ की तरह लुक देता है, ठीक है, बहुत मतलब विंडोज़ का लुक है उसका। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा फीचर है इसमें, एंड इट्स प्रोवाइड ट्रेडिशनल डेस्कटॉप लेआउट विथ ए पैनल एंड एप्लीकेशन लॉन्चर। यहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉन्चर है, उसके बाद और एक पैनल है नीचे, ठीक है, टास्क बार कह सकते हैं। विंडोज में हम इसे टास्क बार कहते हैं, इसे हम पैनल कहते हैं लिनक्स में। इट प्रोवाइड्स ए ट्रेडिशनल डेस्कटॉप लेआउट विथ पैनल एंड एप्लीकेशन लॉन्चर एज वेल एज वेरियस विजेट्स एंड इफेक्ट्स। बहुत सारे विजेट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, एंड इफेक्ट्स, एंड सभी फ्री है, ठीक है, किसी के लिए पेड नहीं करना पड़ता। उसके बाद XFCE है, XFCE भी बहुत मतलब अच्छा है, एंड बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल है यूज करना, एंड बहुत ज़्यादा मतलब कम रैम यूज करता है। तो XFCE इज़ ए लाइट वेट एंड रिसोर्स फ्रेंडली डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, जिसका मतलब जो कोई भी पुराना पीसी है या जिसका सिस्टम रिसोर्सेज कम है, जिसके पास रैम कम है, CPU का पावर कम है, तो ये सब मतलब उसके लिए सबसे अच्छा है। That prioritize speed and efficiency and is provide a traditional desktop layout with panel at the bottom and a straightforward user interface. उसके बाद सिनेमन
भी बहुत अच्छा मत है, और ये भी मतलब इतना यूज़र फ्रेंडली है कि कोई अगर विंडोज़ से शिफ्ट होना चाहे डायरेक्टली तो डायरेक्टली सिनेमन में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शंस लगभग सेम ही तरह के हैं विंडोज़ की तरह, पर मतलब अच्छे हैं बहुत सारे। तो सिनेमन इज़ द डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट फॉर लिनक्स मिंट। जो लिनक्स मिंट है, मिंट उसमें सिनेमन यूज़ होता है डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद इट्स ऑफर ए फेमिलर इंटरफेस फॉर यूजर्स कमिंग फ्रॉम अदर्स ओपन सिस्टम। अगर मतलब कोई लिनक्स विंडोज से लिनक्स में आता है तो उसको मतलब सेम सेम ही लगेगा, लगभग कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं लगेंगे। एंड इसका जो स्टार्ट मेनू है लगभग विंडोज 7 की तरह दिखता है। उसके बाद मेटे, मेटे इज ए कॉन्टिन्यूस ऑफ द ट्रेडिशनल जीनोम 2। जो जीनोम का वर्जन 2 था, ठीक है, तो उसमें जो मतलब इंटरफेस था उसको ही कंटिन्यू कर रहा है मेटे के नाम पे, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी मतलब क्लासिकल है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा मतलब कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ करना नहीं पड़ता यूज करने के लिए। एंड इस इट्स मेकिंग इट एक्सलेंट चॉइस फॉर दोस्त हु परफर द क्लासिक जीनोम 2 स्टाइल। जिनको जीनोम 2 का स्टाइल पसंद था पहले, उनके लिए ये तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है एंड बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड भी है ज़्यादा। उसके बाद एल एक्स क्यू टी इज़ ए लाइट वेट एंड मॉडर्न डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 512 GB रैम है या 1 GB रैम है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट एम्स टू बी बहुत रिसोर्स फ्रेंडली एंड विजुअल अपीयरेंस। इसका मतलब लुक भी बहुत अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा रिसोर्स फ्रेंडली भी है, बहुत कम रिसोर्स यूज करता है। एंड इट्स ए फ्यूजन ऑफ LXDE एंड रेजर क्यूटी। LXDE एंड रेजर क्यूटी दो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट थे, और दोनों का मतलब दोनों को मिला के एक पोलिश वर्जन लॉन्च किया गया था जिसका नाम LXQT है। उसके बाद बजी 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 भी बहुत मतलब फास्ट एंड अच्छा मतलब डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। बजी इज़ द फ्लेक्सिब डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऑफ द सोलास ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सोलास ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सोलास लिनक्स है, उसका मतलब जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है उसका नाम है बाजी। तो इट्स प्रोवाइड एन एलिगेंट एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन विथ ए फोकस ऑन सिंपलिसिटी एंड यूज़र प्रोडक्टिविटी। इसको मतलब सबसे ज़्यादा फोकस है सिंपलिसिटी, बहुत ज़्यादा सिंपल है यूज़ करना, एंड बहुत ज़्यादा यूज़र प्रोडक्टिविटी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से काम होता है इसमें। उसके बाद है पेंथेरियन। पेंथेरियन भी मतलब एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है जो मतलब एलिमेंटरी ओएस यूज करता है डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इस बहुत बहुत ज़्यादा क्लीन है, ठीक है, विजुअल अपीयरेंस। एंड एप्पल के जो मैक ओएस है जिसका मतलब डॉक है उसी तरह का एक डॉक यहाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे मतलब सेम तरह का ही है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, अगर आप इसे यूज करना चाहें तो एलिमेंट्री ओएस डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ये सारा मतलब यही मतलब पेंथ्रियन ये मतलब जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट वही मिलेगा। उसके बाद डिपिन। डिपिन बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल है देखने के लिए। डिपिन डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट फॉर डिपिन लिनक्स। डिपिन लिनक्स जो है उसका डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट और डिपिन ही है। तो इट्स फीचर है स्लीक एंड मॉडर्न डिज़ाइन विथ ए डॉक एंड बॉटम यूनिक कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे बहुत मतलब यूनिक है ये, एंड बहुत ज़्यादा मतलब फीचरीज भी है, एंड बहुत ज़्यादा देखने में बहुत अच्छा भी लगता है। उसके बाद डिस्प्ले मैनेजर्स को हम कैसे मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कि लॉगिन स्क्रीन्स, ठीक है। मतलब जब हम किसी भी ओएस को बूट करते हैं, पहली बार ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो जो लॉगिन स्क्रीन आता है, ठीक है, उसमें भी लिनक्स में बहुत सारे लॉगिन स्क्रीन्स हैं, ठीक है। तो उसमें उसी को हम डिस्प्ले मैनेजर्स कहते हैं। तो लिनक्स ऑफर्स ए वेराइटी ऑफ डिस्प्ले मैनेजर्स टू मैनेज यूजर लॉगिन्स एंड हैंडल द graphical user interface. Each display manager has its own feature and it has often associated with specific desktop environment or distribution. तो यहाँ पे कुछ मतलब डिस्प्ले मैनेजर्स हैं जहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दिया है, जैसे कि लाइट डी एम है, GDM3 है, SSDM है, KDM है, XDM है, CDM है एंड LXDM है। तो पहले जो लाइट डी एम है, लाइट डी एम मतलब लाइट वेट डेस्कटॉप मैनेजर, ठीक है। ये कौन से यूज करता है, ये हमारा XFC यूज करता है। उसके बाद जी डी एम थ्री यूज करता है हमारा जीनोम डेस्कटॉप मैनेजर, ठीक है। उसके बाद एस डी डी एम मतलब सिंपल डेस्कटॉप डिस्प्ले मैनेजर। उसके बाद है के डी एम यूज करता है अपना KDE प्लाज्मा, ठीक है, वहाँ पे यूज होता है डायरेक्टली। उसके बाद XDM है, एक्स डिस्प्ले मैनेजर। उसके बाद सी डी एम मतलब जो कॉन्सोल डिस्प्ले मैनेजर, वो आर्च लिनक्स में यूज होता है ज़्यादा। उसके बाद एल एक्स डी डेस्कटॉप मैनेजर, जो LXD सिस्टम है उसमें
DE डिस्प्ले मैनेजर यूज होता है। उसके बाद लाइट डीएम, लाइट डीएम कुछ लुक एंड फील कुछ इस तरह है, ठीक है। लाइट वेट है एंड कोर्स डेस्कटॉप डिस्प्ले मैनेजर्स कस्टमाइज एंड यूज बाय वेरियस डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स। और एक चीज़ यहाँ पे जितने सारे हमने मतलब डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स देखे, ठीक है, उसके बाद जो डिस्प्ले मैनेजर्स देखे, सारे के सारे कोई भी लिनक्स सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी मतलब प्लस पॉइंट है। अगर कोई भी लिनक्स हम यूज करें उसके अंदर हम कोई भी किसी का भी डेस्क मतलब जो डिस्प्ले मैनेजर्स या डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हमारा GDM3 जीनोम डिस्प्ले मैनेजर 3, ये बाई डिफ़ॉल्ट मिलता है हमारा जीनोम में, नोम जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है उसमें। एंड उसके बाद नेक्स्ट आते हैं SDDM सिंपल डेस्कटॉप डिस्प्ले मैनेजर। ये KDE प्लाज्मा में यूज होता है, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत ज़्यादा स्पीड भी है इसका, अच्छा स्पीड है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं सारे यूजर्स के नाम डायरेक्टली आते हैं, ठीक है, लॉगिन करने के लिए। उसके बाद हमारा KD डिस्प्ले मैनेजर्स, द ओल्डेस्ट सिस्टम मैनेजर्स यूज बाय KD प्लाज्मा। जो KD प्लाज्मा है उसमें जो प्रीवियसली यूज होता था उसे कहते हैं KDM। अभी भी मतलब यूज करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। इसका जो अपग्रेड वर्जन है उसे SDDM कहते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, सिंपल डेस्कटॉप डिस्प्ले मैनेजर्स। उसके बाद हम जाते हैं XDM में, XDM एक्स डिस्प्ले मैनेजर्स, ए क्लासिकल एंड सिंपल डिस्प्ले मैनेजर्स फॉर द एक्स विंडो सिस्टम। जो एक्स विंडो सिस्टम है उसके लिए ये डिफ़ॉल्ट है। एंड इसके मतलब फीचर्स थोड़े कम हैं मॉडर्न के, मतलब अगर मॉडर्न से हम कंपेयर करें तो। उसके बाद CDM जो कंसोल मतलब जिनको बहुत ज़्यादा मतलब टर्मिनल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यूज करते हैं और जो लोग मतलब आर्ट लिनक्स यूज करते हैं उनके लिए ये तो बहुत अच्छा है। मतलब कंसोल डिस्प्ले मैनेजर ये मिनिमलिस्टिक है, लाइट वेट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड उसके बाद जो लिनक्स का जो सिस्टम हायरार्की है, जो फाइल सिस्टम है, ठीक है, उसे हम यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली बोलते हैं तो अगर विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एक सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर है, विंडोज़ फोल्डर है, प्रोग्राम फाइल्स हैं, ठीक है। उसी तरह सारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिनक्स में सिर्फ क्या होता है, डायरेक्टली एक स्लेस होता है, रूट रूट स्ट्रक्चर, उसके अंदर ही बाकी सब फोल्डर्स एंड फाइल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मतलब वो स्टैंडर्ड है लिनक्स का, ठीक है। सारे लिनक्स का सिस्टम इसी तरह यूज होता है, ठीक है। अगर रूट के अंदर कितने फोल्डर्स, एक है बीन, बीन मतलब बाइनरी फोल्डर्स, जहाँ जिसके अंदर सारे मतलब एप्स एंड एग्जीक्यूटिबल फाइल्स होते हैं, ठीक है। OPT मतलब ऑप्शनल फाइल्स जो हम मतलब इंस्टॉल करते हैं बाद में, वहाँ OPT में रहता है। स्लैश बूट के अंदर हमारा जो ग्राब मेनू बूट मेनू होता है वो रहता है, यहाँ पे बूट फाइल्स यहाँ पे रहते हैं, कर्नल फाइल। उसके बाद रूट के अंदर स्लैश रूट के अंदर रूट यूज़र के फाइल्स रहते हैं। स्लैश डेप के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सारे, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया या कीबोर्ड माउस हो गया, सारे के ड्राइवर्स यहाँ पर रहते हैं। SBIN भी जो सिस्टम भी बाइनरी फाइल्स होते हैं, मतलब वही जितने भी सारे ऐप्स होते हैं जो सिस्टम के ऐप्स होते हैं वो SBIN में रहते हैं। स्लैश ETC एक्सेट्रा में रहते हैं सारे मतलब एक्स्ट्रा मतलब सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होम हो गया, होम में रहते हैं सारे यूजर्स के फाइल, जितने भी सारे यूजर्स के सिस्टम है, होम स्लैश होम के अंदर ही सारे यूजर के नाम होंगे एंड उसके बाद सारे फाइल्स होंगे। उसके बाद टेम्प में रहते हैं सारे टेम्पोररी फाइल्स, जो मतलब सिस्टम को बूट मतलब किसी भी काम के लिए चाहिए उसके बाद वो नेक्स्ट बूट में डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह टेम्प फाइल में रहते हैं। उसके बाद स्लैश लीब में रहते हैं लाइब्रेरी फाइल्स, जो किसी भी प्रोग्राम के लिए जो एसेंशियल फाइल्स होते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स वो वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्लैश मीडिया में रहते हैं सारे मतलब हार्ड डिस्क या डिवाइसेस इतने सारे कनेक्ट हैं सिस्टम के साथ। उसके बाद स्लैश MNT में रहते हैं जितने सारे डिवाइसेस जो मतलब माउंट पॉइंट जहाँ पे हम CD ड्राइव या कुछ ड्राइव माउंट कर सकते हैं। उसके बाद स्लैश बार में रहता है हमारे सारे जितने भी सारे लॉग फाइल्स होते हैं, ठीक है, जो सिस्टम के सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं। उसके बाद वहाँ पे सारे एरर्स या सारे प्रोग्राम्स के सारे लॉग फाइल्स यहाँ पे सब सेव होते हैं स्लैश बार स्लैश लॉग में, ठीक है। उसके बाद स्लैश यूज़र, यहाँ पे यूज़र के जितने सारे बाइनरी फाइल्स एंड बाकी लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं वो कोई स्पेसिफिक यूज़र के लिए उस वहाँ यहाँ पे सेव होते हैं डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पे लिनक्स का फाइल सिस्टम के बारे में जानते हैं कुछ, ठीक है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लिनक्स फाइल सिस्टम दैट आर कॉमनली यूज्ड। ईच फाइल सिस्टम हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड यूज क्रॉस देयर आर सम मोस्ट कॉमन लिनक्स फाइल सिस्टम। तो विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में मतलब 3-4 तरह के फाइल सिस्टम यूज होते हैं। जैसे कि एक है हमारा एंड जो अभी यूज़ हो रहा है
NTFS, ठीक है। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो विंडोज़ में यूज़ करते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे विंडोज़ में है और कुछ हैं, जैसे कि फेट है, फेट 32, फेट 16, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो लिनक्स के में उसी तरह मतलब बहुत सारे हैं फाइल सिस्टम्स। जैसे कि पहले वाला हो गया EXT4, एक्सटेंडेड फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। EXT का मतलब एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो ये मतलब अपग्रेड 4 नंबर वाला है, ठीक है। उसके बाद BTRFS, B3 फाइल सिस्टम। उसके बाद XFS फाइल सिस्टम। उसके बाद JFS, जर्नल्ड फाइल सिस्टम। उसके बाद ZFS, जेटाबाइट फाइल सिस्टम। उसके बाद राइजर FS एंड F2FS, जो फ्लैश फ्रेंडली फाइल सिस्टम। यहाँ पे फ्लैश फ्रेंडली फाइल सिस्टम मतलब जिस सारे SSD होते हैं या कुछ पोर्टेबल डिवाइसेस वहाँ पे यूज होते हैं। उसके बाद हम अगर देखें EXT4 फाइल सिस्टम के बारे में, EXT4 इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइल सिस्टम इन लिनक्स। जो EXT4 फाइल सिस्टम है, ये सारे मतलब सबसे ज़्यादा यूज होते हैं लिनक्स में, ठीक है। उसके बाद ये इट्स इज एन एवोल्यूशन ऑफ द ओल्डर EXT3 सिस्टम का अपग्रेड वर्सन है, जो प्रोवाइड करता है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है इसका। कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा है। एंड रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड इट सपोर्ट लार्ज फाइल साइजेस, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फाइल साइज को भी सपोर्ट करता है। एंड पार्टीशन साइज भी बहुत सारे मतलब बड़े बड़े पार्टीशन साइज को सपोर्ट करता है। उसके बाद इंक्लूड्स फीचर्स सच एस जर्नलिंग मतलब कुछ ऐसा फीचर है जो अगर सिस्टम का पावर किसी भी कारण से पावर कट होता है, ठीक है, तो मतलब सिस्टम का कुछ डैमेज नहीं होगा। एंड जिस फाइल के ऊपर काम हो रहा होगा उसको हम बाद में रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हिच हेल्प्स मेंटेन फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिस्टम क्रैशेस। अगर सिस्टम क्रैश कर जाता है तो जिस फाइल के ऊपर काम कर रहेगा तो कोई भी फाइल सिस्टम के लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यूजर्स, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिस्टम है उबुंटू में, डेबियन में, फेडोरा में, ठीक है, EXT4। एंड सूटेबल फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, जनरल पर्पस यूज के लिए यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड सर्वर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और EXT4 के कुछ फीचर्स हैं। पहले होता है ऑनलाइन डिफ्रेगमेंटेशन, मतलब हम डिस्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी मतलब बहुत सारे पुराने सिस्टम में भी चलता है। उसके बाद डिले एलोकेशन, ठीक है, मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे काम को क्यू में मतलब एक लाइन में लगा के काम कर सकता है। सो एक्सटेंड्स, इसको हम बहुत मतलब ज़्यादा बड़े बड़े पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अनलिमिटेड सब डायरेक्टरीज, बहुत ज़्यादा मतलब सब डायरेक्टरीज मतलब क्या, लिनक्स में डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर्स, बहुत ज़्यादा फोल्डर्स एंड डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, लगभग अनलिमिटेड। उसके बाद मल्टी ब्लॉक एलोकेशन। उसके बाद जर्नलिंग चेकसम, ठीक है। जर्नलिंग चेकसम मतलब क्या, अगर पावर फेलियर की वजह से कुछ मतलब सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको बाद में फिक्स कर सकता है, ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है। उसके बाद फास्टर फाइल सिस्टम चेक, सिस्टम फाइल में कुछ अगर मतलब डायरेक्टली चेक कर सकता है सिस्टम फाइल में कुछ मतलब ठीक है या नहीं। उसके बाद एक्सएफएस मतलब यहाँ पे मैंने दो ही कवर किया है, ठीक है, एक्सएफएस एंड EXT4। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो बाद में कवर करेंगे। तो XFS इज ए हाईली परफॉर्मेंस जर्नलिंग फाइल सिस्टम दैट वाज इनिशियल इज डेवलप्ड बाय सिलिकॉन ग्राफिक्स कंपनी ने इसको डेवलप किया था। इट्स नोन फॉर इस स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑन लार्ज स्टोरेज सिस्टम, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ये अपना मतलब फेमस है परफॉर्मेंस के लिए। एंड बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े लार्ज जो स्टोरेज हैं, डाटा सेंटर्स हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। मेकिंग इट सुइटेबल फॉर एंटरप्राइज लेवल, एंटरप्राइज मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज लेवल में काम होता है, वहाँ पे XFS यूज होता है। एंड इस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा है इसका। स्केलेबिलिटी, XFS एफिशिएंट हैंडल वेरी लार्ज फाइल सिस्टम अप टू पेटाबाइट्स इन साइज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फाइल्स को हैंडल कर सकता है। विथ सपोर्ट फॉर मिलियंस ऑफ फाइल्स इन ए सिंगल डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी में मिलियन फाइल को भी मतलब बहुत ज़्यादा फाइल्स को भी एक साथ मतलब काम कर सकते हैं उसके ऊपर। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड पैरेलल आईओ ऑपरेशंस, मतलब पैरेलल आईओ ऑपरेशन मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा मतलब हाई परफॉर्मेंस हाई स्पीड से कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद जर्नलिंग, जर्नलिंग में सपोर्ट करता है, मतलब अगर क्विक रिकवरी सिस्टम क्रैश होने के बाद, ठीक है,
उसके बाद स्नैपशॉट्स, यहाँ पे मतलब हम प्रीवियस स्टेट का कुछ स्नैपशॉट रख सकते हैं, जो बाद में अगर सिस्टम किसी भी कारण में डाटा लीक हुआ या डाटा लीकेज, मतलब लीकेज नहीं, डाटा अगर करप्ट हो गया या कुछ हो गया, तो इसको मतलब और रिकवर कर सकता है बाद में, ठीक है। सिस्टम अगर मतलब करप्ट हो गया या सिस्टम बूट नहीं हो रहा है। उसके बाद लार्ज फाइल सपोर्ट, सपोर्ट इंडिविजुअल फाइल साइज अप टू 8 एक्साबाइट, मतलब 8 एक्साबाइट साइज तक फाइल सपोर्ट कर सकता है। एक्साबाइट मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फाइल्स। सुटेबल फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड लार्ज डाटाबेस, मतलब बड़े बड़े मतलब सुपर कंप्यूटर में या लार्ज डाटाबेस में जब काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूज होते हैं। जैसे कि कोई एआई मॉडल हो गया, ठीक है, वहाँ पे उसको ट्रेन करने के लिए। उसके बाद ऑनलाइन रिसाइज, यहाँ पे अगर हम किस मतलब इस फाइल सिस्टम को पार्टीशन, अगर हम बहुत सारे पार्टीशन बनाना चाहें और उसके ऊपर ही कुछ सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उसको उसको मतलब सिस्टम को पावर ऑफ नहीं करके भी, अन आउट नहीं करके भी हम बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना परमिशंस एंड ओनरशिप। 3 ओनरशिप टाइप के फाइल होते हैं लिनक्स में, ठीक है। एक होता है यूज़र, एक होता है ग्रुप, एक होता है ऑल अदर्स, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी में कुछ अगर एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर पकड़ लूँ, जो मैनेजर होता है कंपनी का, उसके बाद कुछ सेल्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उसके बाद कुछ फाइनेंस के लोग होते हैं। तो यहाँ पे अगर एक यूजर्स सारे हैं, ठीक है, मतलब कुछ सेल्स डिपार्टमेंट के यूजर्स हैं, कुछ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के यूजर्स हैं एंड कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट के यूजर हैं, ठीक है। उन सब ने अपना खुद का सेपरेट फाइल, मतलब उसके सेपरेट फाइल्स होंगे सारे सारे सिस्टम में, ठीक है। उसी के फाइल्स को जो जिसने क्रिएट किया है फाइल को, ठीक है, वो उसे रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ा है, ठीक है, ग्रुप, एक मैनेजर का ग्रुप है, एक सेल्स का ग्रुप है एंड एक फाइनेंस का ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर मतलब अगर मैं पकड़ लूँ, ठीक है, कि कोई मैनेजर के ग्रुप में कुछ मतलब बंदे हैं, तो वो सारे मैनेजर्स के ग्रुप के फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट के ग्रुप में सारे सेल्स डिपार्टमेंट के फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अदर्स कोई अगर सिस्टम में आए, ठीक है, उसके लिए मतलब सारे परमिशन सेट करना पड़ता है पहले से ही, ठीक है, कि कौन कौन से फाइल को यूज रीड कर सकता है, राइट कर सकता है या मतलब मॉडिफाई कर सकता है। मतलब सारे परमिशन सेट में बाद में वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है, पूरा लिनक्स के ऊपर, पूरा फुल लिनक्स सिस्टम के ऊपर वीडियो लाऊंगा, ठीक है, सारे सारे A to Z, ठीक है। उसके बाद लिनक्स का टर्मिनल एंड हिस्ट्री। तो लिनक्स का टर्मिनल जो है, ठीक है, पहले बहुत पहले, ठीक है, 1970s में वहाँ पे चलता था SH, ठीक है, बोर्न सेल। इसने इसका बोर्न सेल को क्रिएट किया था स्टीफन बोर्न ने। उसके बाद इसी सेल को दोबारा मतलब सेल मतलब टर्मिनल में, जो टर्मिनल होता है वो टर्मिनल क्या है, टर्मिनल डायरेक्टली मतलब मतलब कर्नल से बात कर सकता है, ठीक है। लिनक्स में सारे लिनक्स सिस्टम में एक टर्मिनल होता है। वहाँ पे जो सेल यूज होता है, ठीक है, वहाँ पे एक है बेस सेल, ठीक है, जो जो सबसे मतलब अभी चल रहा है सब सिस्टम में, बेस एंड ZSH सारे लेटेस्ट सेल हैं। तो पहले जब 1970 में था, स्टीफन बोर्न ने क्रिएट किया था अपना SH सेल, ठीक है। उसके बाद 1980 में ब्रायन फोक्स ने उसी सेल को मॉडिफाइड करके बोर्न अगेन सेल बेस नाम दिया, ठीक है। उसके बाद अभी 1990 में ZSH जी सेल जिसे कहते हैं, वो मतलब क्रिएट किया था पर्ल फलस्टेट ने। उसके बाद अभी भी मतलब सारे लिनक्स सिस्टम में सारे सेल्स अवेलेबल हैं अभी भी, ठीक है, कोई भी मतलब। उसके बाद C सेल है, ठीक है, उसके बाद बेस सेल है, बहुत सारे सेल्स हैं। तो कोई भी किसी भी सेल को यूज कर सकता है, ठीक है। और सारे लेटेस्ट मतलब अभी सारे सिस्टम में बेस एंड जी सेल चलता है, ठीक है, ZSH। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारा चैनल का पहला वीडियो है, ठीक है। मतलब आप कमेंट कीजिए किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से मतलब कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए, ठीक है। उसके बाद हम फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस लाएंगे लिनक्स के ऊपर, इथिकल हैकिंग के ऊपर, डिजिटल फोरेंसिक्स के ऊपर एंड मैनी मोर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।